देश में 5 राज्यों के चुनाव पूरे हो गए, नतीजे भी आ गए, लेकिन चुनाव के दौरान मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग के बारे में की गई एक टिप्पणी लोगों के दिमाग में रह गई। वो टिप्पणी ये थी कि ऐसे मौके पर इस लापरवाही से चुनाव करवाने के लिए आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज उस पर सुनवाई हुई, लेकिन आयोग को राहत कम और नसीहत ज्यादा मिली। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई के दौरान, कायदा कानून का ये वीडियो इसी पर। पहले बात इसकी करते हैं कि हाईकोर्ट ने कब और क्या कहा था। 26 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु में हो रहे चुनाव से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये कह दिया था कि कोरोना की दूसरी लहर जो देश में आई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है। ये टिप्पणी हाईकोर्ट की चुनाव आयोग को बहुत परेशान करने वाली थी। आयोग इसको हटाने का अनुरोध लिए हाईकोर्ट में पहुंचा, लेकिन हाईकोर्ट ने इससे मना कर दिया। इसके बाद मामला आया सुप्रीम कोर्ट में और आज सुनवाई के लिए लगा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच के सामने। आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी, उन्होंने कहा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव का आयोजन उसका संवैधानिक कर्तव्य है। उसने अपना कर्तव्य निभाया। आयोग के पास चुनाव के दौरान कोई सरकार चलाने की शक्ति नहीं आ जाती कि कहीं पर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री दूर दराज के इलाके में 2 लाख लोगों को लेकर रैली करने लगे तो आयोग वहां पर गोली चलवा दे या लाठी चलवा दे। हमारे पास इतना बल भी नहीं होता है। जजों ने इन बातों को सुना, लेकिन बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हुए। जस्टिस एमआर शाह ने कहा अगर ऐसा है तो खुद चुनाव आयोग ने ही बाद में एक सर्कुलर जारी किया कि किसी रैली में 500 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। क्या ऐसा सर्कुलर पहले नहीं आ सकता था? द्विवेदी ने जवाब दिया कि हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, वहां पर 4 अप्रैल को चुनाव खत्म हो चुके थे, तब ऐसी स्थितियां नहीं थी। 26 अप्रैल को मामला लगा था, सिर्फ एक सीट में चुनाव बचा हुआ था, उसे लेकर और हाईकोर्ट ने अचानक से बिना चुनाव आयोग का पक्ष सुने, बिना कोई सवाल जवाब किए एक फैसला सुनाने जैसी टिप्पणी हमारे खिलाफ कर दी। हम इसी से परेशान हैं। बेंच के अध्यक्ष जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा हम आयोग की बात को समझ रहे हैं, लेकिन आयोग को भी ये समझना चाहिए कि हाईकोर्ट के जज लोगों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक की भूमिका निभाते हैं और इस क्रम में वो कई बार कई सवाल करते हैं। जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि हाईकोर्ट की बातों को इस तरह से भावुक होकर नहीं लेना चाहिए था। चुनाव आयोग को इसे एक कड़वी दवा की तरह लेना चाहिए। आखिरकार जब हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की तभी आयोग ने अपने कामकाज को और बेहतर बनाया। द्विवेदी ने कहा कि हमें हाईकोर्ट के सवाल करने पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या वाकई इस टिप्पणी की कोई जरूरत थी जहां एक संवैधानिक संस्था को हत्यारा कह दिया जाए? इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा जज अपने घर से यह सोचकर नहीं आते कि आज उन्हें कौन सी टिप्पणी करनी है। वकीलों से बात करते हुए बातचीत के क्रम में कई बार कई बातें कह दी जाती हैं। जज भी इंसान हैं, अपने आसपास की परिस्थितियों को देखते हैं और उससे परेशान होकर कुछ टिप्पणी कर देते हैं। जस्टिस शाह ने कहा कि अलग अलग जजों का अलग अलग स्वभाव होता है, वो अपनी तरह से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही होता है कि सार्वजनिक हित हो सके। कई बार कठोर टिप्पणी सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि सरकार या कोई संस्था जो कि कोर्ट के सामने है वो अपने दायित्व को समझ सके और उसे पूरा करने में तेजी लाए। आयोग के वकील ने हाईकोर्ट की टिप्पणी की मीडिया रिपोर्टिंग पर भी ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने एक बात कही, मीडिया उसे 24 घंटे तक 48 घंटे तक चलाता रहा और लोगों में एक धारणा बन गई जैसे चुनाव आयोग ही लोगों का हत्यारा है। इस तरह की रिपोर्टिंग पर रोक लगनी चाहिए और मीडिया से ये कहा जाना चाहिए कि वो कोर्ट का औपचारिक आदेश ही रिपोर्ट करे, इस तरह की टिप्पणी को नहीं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इससे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा मीडिया की अपनी एक भूमिका है, जजों को बोलते वक्त संयम रखना चाहिए। इस पर
हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सहमत हैं इस बात से, लेकिन कोर्ट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो एक एक बात मीडिया को रिपोर्ट करनी चाहिए, उसके ऊपर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया के रिपोर्ट करने से आम नागरिक को भी ये पता चलता है कि जजों के दिमाग में क्या है, उन्हें ये पता चलता है कि कोर्ट उनको लेकर चिंतित है। बहुत सारी बातें लिखित औपचारिक आदेश में नहीं कही जाती हैं, वो बातचीत के क्रम में कही जाती हैं और उसे रिपोर्ट करने से रोक दिया जाए, इसकी कोई वजह नहीं है। बल्कि मीडिया जब इस तरह की टिप्पणियों को रिपोर्ट करता है तो सरकार, वकील और खुद जज भी अपने काम को लेकर जवाबदेह बनते हैं। चुनाव आयोग के वकील बार बार आयोग को हत्यारा कहने पर आपत्ति जताते रहे। जजों ने कहा, आप एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, हमें पता है कि आप इस टिप्पणी से परेशान हैं, हम एक संतुलित आदेश इस मामले में जारी करेंगे। हम हाईकोर्ट के जजों को हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सवाल करके और कड़ी टिप्पणी करके वो लोगों के प्रति अपने संवैधानिक कर्तव्य को ही निभाते हैं। तो हम हाईकोर्ट को हतोत्साहित नहीं करेंगे, लेकिन एक संतुलित आदेश जरूर इस मामले में पारित करेंगे। हम समझते हैं कि चुनाव आयोग का जो संवैधानिक कर्तव्य है उसने अपनी तरफ से उसे निभाने की कोशिश की है। जजों ने कहा कि उनकी अगली सिटिंग यानी इस बेंच का ये कॉम्बिनेशन गुरुवार को बैठेगा, तब तक ये आदेश तैयार कर लिया जाएगा और उस दिन इसे पढ़ा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या होगा पूरे मामले में, इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनाव आयोग जिन उम्मीदों को लिए पहुंचा था कि शायद टिप्पणी हटा दी जाएगी या सुप्रीम कोर्ट कोई नसीहत देगा हाई कोर्ट को, उसकी बजाय कोर्ट ने चुनाव आयोग को ही नसीहत दी कि वो इतना भावुक न हो और हाई कोर्ट की टिप्पणी को एक कड़वी दवा की तरह ही देखे। तो अब ये आदेश गुरुवार को आएगा और सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि कहा है कि बगैर हाई कोर्ट के जजों को हतोत्साहित किए वो एक संतुलित आदेश देने की कोशिश करेगा। तो ये आदेश क्या होगा, कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि ये कोई लंबा चौड़ा आदेश नहीं होगा, एक संक्षिप्त आदेश होगा। अब ये आदेश क्या होगा ये गुरुवार को ही हमें पता चल पाएगा।